नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, जमीनी विवाद इतना बढ़ जाता है कि न्यायालय के हस्तक्षेप के बावजूद विपरीत परिवार को जमीन नहीं मिल पाती है। चाहे वो कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक के चक्कर लगाता तब भी उसे दौड़ना पड़ता है। आज ऐसा ही एक वाकया सैदनगर, कुंवर नगर में देखने को मिला, जहां एक वकील प्रमोद ठाकुर, जिनकी पत्नी के नाम से जमीन थी, उस जमीन पर उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ माफियाओं के द्वारा कब्जा कर लिया गया था, जबकि वो जमीन 1998 में उन्होंने रजिस्ट्री करा ली थी। उनके पर आरोप लग रहे थे कि लगातार जमीन रजिस्ट्री करने के बाद भी जमीन उन्हें नहीं मिली। वो केस में गए लोअर कोर्ट से, फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। वहाँ से डीएम को पत्र आया कि पूरी सरकार, पूरी तरह प्रशासन इनकी ज़मीन पर कब्जा दिलवाए, लेकिन जमीन पर कब्जा नहीं हो पाए। कई बार अमीन की जांच करके गए बड़े बड़े अधिकारी, एडीएम, डीसीएलआर, सीओ से बड़े अधिकारी, बड़े अमीन जाकर के नापे। आज भी यही हाल हुआ। डीएम के निर्देश के बाद आज सभी एसडीओ से लेकर के डीसीएलआर और एडीएम पहुंचे स्थल पर। उन्होंने अमीन के साथ पूरी तरह नापने का प्रयास किया। उसके बाद उनको जमीन पर कब्जा दिलाने का प्रयास किया गया। लेकिन देखिए, जो दूसरे विपक्षी दल है, उनका आरोप है कि जमीन अगर उनकी है, प्रशासन उनकी जमीन को दे दे, लेकिन उनको चौहद्दी मिलनी चाहिए। देखिए, ये टेक्निकल एरर चौहद्दी में हो सकता है, लेकिन चौहद्दी नहीं मिलने के कारण प्रमोद ठाकुर को उनकी जमीन मिलने में आज 1998 से आज कम से कम 28-30 वर्ष लग गए। और वो वकील थे, इसीलिए वो निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। लेकिन कोई गरीब आदमी जिसकी जमीन को कोई हड़प लेता है, उसे जिला प्रशासन कितनी अहमियत देकर जमीन पर कब्जा दिलाता है, ये भी सोचने का विषय है। देखिए, आज पूरी कहानी हम दिखाते हैं, वहाँ क्या घटना घटी और किस तरह बोलते हैं पीड़ित और जिन पर आरोप लगा है दोनों पक्ष। प्रमोद कुमार ठाकुर, अधिवक्ता। ये है बरहेता, माधोपुर। मामला ये है कि इस जमीन हमारी पत्नी ने खरीदी 1997 में, जिस पर मुकदमा हुआ। यहाँ से लेके माननीय उच्च न्यायालय तक का फैसला उनके पक्ष में हुआ, और माननीय उच्च न्यायालय का बार बार आदेश हुआ कि डिग्रीधार को दखल दिला दिया जाए, और 75 गो आवेदन सिविल कोर्ट से सब जज 2 ने भेजा इनको, लेकिन आज तक प्रशासन ने हमको नहीं दिलाया था दखल कब्जा। माननीय उच्च न्यायालय ने भी कई बार कहा कि आप दखल कब्जा दिला दीजिए, लेकिन दखल कब्जा दिलाने आते थे, अमीन को बुला के लाते थे, अंचल अमीन अपना दायां बायां करके चला जाता था, नहीं दिलाता था। इसके बाद माननीय उच्च न्यायालय का जब आदेश हुआ डीएम साहब को कि उसका मेजरमेंट करके रिपोर्ट करो, तो मेजरमेंट करके रिपोर्ट हो गया। माननीय उच्च न्यायालय रिपोर्ट कंसीडर करने के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि आप जाके दखल कब्जा दिलाइए 10 तारीख को, और 15 के इसका प्रतिवेदन मेरे न्यायालय में दाखिल कीजिए। तो वही दखल कब्जा दिलाने प्रशासन आया है, फिर बहला रहे हैं। फिर आने के बाद एडीएम साहब ने कहा कि इसको पुनः जो है सो बाउंड्री देखो, नापी करो, जबकि पूर्व में चिन्ह लगा हुआ है लाल से, वहाँ ये यहाँ तक हमारी जमीन है। यहाँ आए हैं एडीएम श्री मनोज कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, और एगो डीसीएलआर। मेरा नाम हुआ अंगेश्वर सहनी। ये बढ़त्ता मौजा है, माधोपुर बढ़त्ता मौजा। क्या मामला है? मामला है कि ये जमीन लक्ष्मेश्वर सिंह के पत्नी उषा देवी के नाम पर रजिस्ट्री है, और गुलाब सहनी के नाम पर मेरी भाभी है नगीना देवी, उसके नाम पर जमीन रजिस्ट्री है। इन लोग का 13 में रजिस्ट्री है, भाभी को 2006 में रजिस्ट्री है, और जनक लली देवी को 2016 में रजिस्ट्री कोर्ट से हुआ है। उनका कोर्ट से डिग्री हुआ कि डिग्री में जो चौहद्दी दिया गया है उससे दखल दहानी दिया जाए। ये 7वां दखल दहानी आया है। चौहद्दी कहीं से मेल नहीं खाता, ना उत्तर में मेल खाता, ना दक्षिण में मेल खाता, ना पश्चिम में मेल खाता है। और कहता डिग्री दिलवा दीजिए, डिग्री दिलवा दीजिए। डिग्री हो गया। मजिस्ट्रेट, पुलिस बल, एडिशनल कलेक्टर, डीसीएलआर, अंचल अधिकारी, सारे प्रशासन आ रहे हैं 4 बेर 5 बेर। चूँकि पेशे से वकील हैं, पैर पार करके हमको ये चाहिए, मिलेगा तब ना। जो कोर्ट से आदेश करवा के लाए हैं कि मेरा ये जमीन है, ये चौहद्दी है, वो चौहद्दी का जमीन मिल गया, ले लीजिए। और हमारा जमीन को कोई कहेगा कि हमारा जमीन है, तो हम कैसे छोड़ देंगे? हमारा मकान बना हुआ, मकान बना हुआ, तो मकान तोड़ने का कोर्ट आदेश देगा ना हमको। कोर्ट को आदेश दे दे तोड़ने का, तोड़ दे, हमको कोई आपत्ति नहीं है। कानून से बड़ा कोई नहीं होता है। दिन दहिंगली करके कोई चाहेगा, भुरकी मार के चाहेगा डिस्टर्ब कर देना, तो कागज का लड़ाई है ना। पेपर में जीत लो ना, झूठ फूस बोल के फ्रॉडिज्म में नहीं। अभी भी आदेश हाई कोर्ट का हुआ है 1 तारीख को
जिसमें पूर्व के आदेश को ही कहा अनुपालन कीजिए। कौन आदेश? वही डिक्री, जो कोर्ट से डिक्री मिला है, और डिक्री में जो चौहद्दी है, स्पष्ट आदेश है कि डिक्री में दिए गए चौहद्दी के अनुसार इनको दखल दहानी दिलवाइए। तो हम इतने लोग के सामने में कहते हैं डिक्री में जो चौहद्दी है उससे जमीन मेल खाता है तभी ले ले, और डिक्री के चौहद्दी से अलग चाहेगा हमारा जमीन को हथियाना कभी नहीं हो। तो प्रशासन को तो हम अनुरोध कर रहे हैं कि आप खोज लीजिए जमीन और दे दीजिए उनको, हमारा जमीन आप ले लीजिएगा। प्रशासन इससे पहले भी आए हैं। 28 जुलाई 2024 को 100 पुलिस बुलाए थे एसपी साहब के आदेश से, और इसी तरह सर्वे कमिश्नर को यही लोग बहाल करवाए थे, जनक लली देवी, और वही रिपोर्ट दिया। अंचल अधिकारी को वही बहाल करवाए, वो रिपोर्ट दिया कि मेल नहीं खाता है 3 तरफ। अमीन को वही बहाल करवाए, मेल नहीं खाता है। फिर स्पेशली कोर्ट को कहा कि डीएम एसपी मिलकर हमको करवावे, तो डीएम एसपी का आदेश हुआ, 3 स्तरीय कमेटी गठित हुआ। एडिशनल कलेक्टर साहब, डीसीएलआर साहब, अंचल अधिकारी साहब आए, 10 गो अमीन आया, सब नापा, तो नापी में फिर वही कहानी ढकिया के 3 पार्ट कि चौहद्दी कहीं से मेल नहीं खाता है। तो चौहद्दी जो जमीन लिए हैं वो जमीन मिलेगा तब ना दखल देहानी। शुरू से अब कहते आ रहे हैं 97 ईस्वी से यही एग्रीमेंट करवाया तहिया से कि हमारा दखल कब्जे में है, हमारा दखल कब्जे में है, और अब कहते हमको दखल देहानी दिलवाइए। तो जब दखले कब्जा में आपको 30 साल से है तब दखल देहानी किस बात का? अभी बोले हैं जनक लली देवी के हस्बैंड माननीय प्रमोद ठाकुर वकील साहब कि मकान लिखाए हुए हैं। तो भाई साहब अब मकान लिखाइएगा तो दखल देहानी मांगेगा? अभी तो मकान लिखा हो तो आपके तो मकान है, तो दखल देहानी किस बात का? सो बतलाइए।